हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर्स सेशन नंबर 17 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में सेशन नंबर 16 को विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखे थे, तो आज भी एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं जहां आज भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखेंगे। तो इसके लिए मैं सालू मिस को बुलाना चाहूँगा। मिस, आप यहाँ आएँ और बच्चों के साथ कंटिन्यू हों। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है? ठीक है, और किस चीज से रिलेटेड हो रहा होगा? तो अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। देखिएगा, हाल ही में रशिया ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है? यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बेलारूस। ठीक है, ये जो बेलारूस है ये आपका रशिया से भी सीमा साझा करता है, साथ में आपका यूक्रेन से भी सीमा साझा करता है, और आपका जो नाटो मेंबर है, जो यूरोप का ही कंट्री है और नाटो मेंबर है, उस सब से भी ये सीमा साझा करता है। तो इसीलिए रशिया क्या कर रहा है कि अपने देश में तो परमाणु हथियार मतलब नहीं साझा करेगा, नहीं बनाएगा, लगाएगा, लेकिन आपका बेलारूस में लगा रहा है। ठीक है, अगर बेलारूस के बारे में देखते हैं तो आपका अलग किससे हुआ था? तो बेलारूस आपका रशिया से ही अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? रशिया से। और कब अलग हुआ था? 1991 में। रशिया से तो नहीं कहेंगे, सोवियत संघ से अलग हुआ था। हम लोग जानते हैं कि सोवियत संघ 1991 में मतलब 1991 में क्या हुआ था? टूटा था और बहुत सारा देश बन गया था। जिस समय सोवियत संघ टूटा था उस समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव। हम लोग कल इसके बारे में देखे थे। यहाँ पे बेलारूस के बारे में देखते हैं कि बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? मिन्स्क। अगर बेलारूस का राजधानी देखते हैं तो क्या हो जाएगा? मिन्स्क। ठीक है, और इसका जो सीमा है ये आपका यूक्रेन से तो लगता ही है, साथ में नाटो मेंबर्स के साथ भी लगता है, इसलिए ये अपना परमाणु हथियार कहाँ लगाने वाला है? बेलारूस में लगाने वाला है। और जैसे देखते हैं आपका रशिया। ठीक है, अभी हम लोग हाल ही फिलहाल देखे थे कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पे क्या हुआ है? आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या किया है? उस पर एफआईआर या फिर कह सकते हैं आपका जो बच्चा का किडनैपिंग का था वो सब उसके खिलाफ वारंट जारी किया है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर देखिएगा, एक हम लोग देखे थे स्कैंडिनेवियाई देश, देखे थे ना स्कैंडिनेवियाई देश, उसमें कौन कौन सा देश आता था? उसमें आता था आपका नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन तीनों को इकट्ठे हम लोग क्या बोलते थे? स्कैंडिनेवियाई देश। वैसे ही देखिएगा यहाँ पे आपका क्या क्या देखिएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, ये भी आपका यूरोप का ही कंट्री है। कौन कौन सा? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तीनों मिल करके एक ऐसा ही कंट्री बनाता है, ऐसा ही एक ग्रुप बनाता है। जैसे आपका ये तीनों बनाया था वैसे ही आपका ये तीनों भी बनाता है। कौन कौन सा? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, तीनों मिल करके क्या बनाता है? तो बाल्टिक देश बनाता है, बाल्टिक देश। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि बाल्टिक देश में कौन कौन से देश आते हैं तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बेलारूस के बारे में देखिए कि रशिया जो है आपका बेलारूस, और बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मिन्स्क। बेलारूस में क्या करने वाला है? तो अपना परमाणु हथियार तैनात करने वाला है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका भी जो है अपने सहयोगी देशों के साथ अपना परमाणु हथियार साझा करता है, वहाँ लगा करके भी रखता है, इसलिए आपका रशिया जो है बेलारूस जो है रशिया का पूर्ण समर्थन करता है, इसलिए यहाँ लगा भी रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, खबरों में रहा सिन्याह द्वीप। यहाँ पे गौर कर लीजिएगा, खबरों में रहा सिन्याह द्वीप किस देश में स्थित है? ठीक है, एक पढ़ करके कुछ वहाँ पे मिला था, इसी वजह से ये चर्चा में आया था। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि सिन्याह द्वीप किस खाड़ी के पास है या फिर किस देश में है? क्या हो जाएगा? यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के पास आपको कौन सा द्वीप मिला है? सिन्याह द्वीप, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फारस की खाड़ी में। ठीक है, फारस की खाड़ी में। ठीक है, ये क्या मिला है आपका? तो सिन्याह द्वीप मिला है। और हम लोग जैसे देख सकते हैं यूएई, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? संयुक्त अरब अमीरात। अगर आपसे पूछता है कि इसका कैपिटल क्या हो जाएगा तो दुबई। ठीक है, दुबई। और साथ साथ ये जो आपका दुबई शहर है ये संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर भी है। और हम लोग जैसे इसके बारे में देखते हैं, दुबई में ही आपका क्या है? बुर्ज खलीफा। ठीक है, बुर्ज खलीफा कहाँ है? ये आपका दुबई में ही है, जो सबसे लंबी इमारत, बड़ी इमारत है। जैसे दुबई में ही क्या हुआ था? म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर बनाया गया था, और इस टाइप का शेप में बनाया गया था, रिंग टाइप का शेप में।
इसमें क्या था कि वो जो आपका दुबई था वो 2070 तक का फ्यूचर इसमें देख सकता था। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर किस देश द्वारा बनाया गया था, तो क्या हो जाएगा दुबई। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, किसके द्वारा कहाँ बनाया गया है आपका, दुबई में। हम लोग ये देखें कि दुबई जो आपका ये यूएई का सबसे बड़ा देश है और यूएई में क्या हुआ है आपका ये सियाह द्वीप मिला है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका जापान है, जापान के बारे में देखते हैं। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। यहाँ के पीएम कौन है, फूमियो किशिदा। इसके पहले कौन थे, शिंजो अबे, जिनका मर्डर कर दिया गया था गोली मार करके, जिनकी हत्या कर दी गई थी। जापान में आप देखिएगा 4 बड़ा बड़ा द्वीप है। जापान में 4 बड़ा बड़ा द्वीप है। कौन कौन से आपको हम लोग देखते हैं, देखिएगा होकाइडो, हुंसू, शिकोकू। ठीक है, कौन कौन हो गया, होकाइडो, हुंसू, शिकोकू और एक क्या हो जाएगा, पहले आगे देखते हैं फर्स्ट के बारे में। यहाँ पे आप ये चीज देखिएगा कि आपका जो हुंसू है ये सबसे बड़ा द्वीप है। आपका 4 द्वीप होता है जिसमें आपका बड़ा कौन सा है, हुंसू, और सबसे छोटा कौन है आपका, यहाँ पे देखिएगा हुंसू के बारे में हम लोग देखें कि सबसे बड़ा है। ठीक है, और एक चौथा देखिएगा क्या नाम है इसका, क्यूसू। ठीक है, सबसे बड़ा बात कि जापान में 4 द्वीप है। कौन कौन, होकाइडो, हुंसू, शिकोकू और क्यूसू, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप आपका क्वेश्चन ज़्यादा ये पूछता है कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, तो ये हो जाएगा आपका हुंसू। और जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो भी इसी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इतना हम लोग जापान के बारे में देखें। अभी हम लोग हाल फिलहाल देखे थे इंडोनेशिया के बारे में कि इंडोनेशिया क्या कर रहा है, तो अपनी राजधानी चेंज कर रहा है। और कहाँ कर रहा है, तो अभी फिलहाल कहाँ है, जकार्ता। अभी घोषणा किया, अभी इसको राजधानी बनाने में भी काफ़ी साल लग जाएगा। अभी कहाँ है, अभी जकार्ता। और जकार्ता से कहाँ करने वाला है, नूसंतारा। ठीक है, कहाँ करने वाला है, नूसंतारा। और देखिए इस बार मतलब 2023 में G20 का बैठक कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2022 में कौन किया था, तो वो आपका इंडोनेशिया ही किया था। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है अभी, जोको विडोडो। और इंडोनेशिया में भी कहाँ पे हुआ था, बाली में हुआ था। जैसे देखिएगा भारत के बारे में, भारत किस चीज़ का अध्यक्षता कर रहा है, तो अभी हम लोग देखेंगे G20 का कर रहा है। ठीक है, G20 का कर रहा है। और हम लोग क्या देखेंगे, आपका सैफ का भी कर रहा है, सैफ का। और हम लोग क्या देखे थे, यहाँ हॉकी वर्ल्ड कप भी यही हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, और हम लोग देखिए कल ही देखे थे, उसको बार बार रिवीजन करते रहेगा। WPL मतलब महिलाओं का जो प्रीमियर लीग था वो हुआ था, कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। और जीता कौन है, MI। किसको हरा करके जीता है, तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जीता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य में शुरू हुआ है। मतलब ये वृक्ष लगाने से रिलेटेड है और एक उद्देश्य रखा गया है कि 5 साल के अंदर, ठीक है, मतलब 5 साल के अंदर में 1,80,000 पेड़ लगा लेना है। कितना, 1,80,000। ठीक है, मतलब पर्यावरण के सही के लिए काम हो रहा है। तो कौन सा राज्य में ये योजना आया है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ये आया है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। यहाँ पे CM कौन है, तो हो जाएगा भूपेश बघेल। अगर आपसे पूछता है कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो क्या हो जाएगा, विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, और जैसे देखिएगा अगर आपसे पूछता है कि छत्तीसगढ़ कब बना था, किससे अलग हुआ था, तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ इकट्ठे हम जब भी याद रखिएगा, इकट्ठे हमेशा 3 चीज़ याद रखिएगा 3 राज्य के बारे में। जैसे आपका देखिए MP से क्या अलग हुआ था, तो MP से आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है, और जैसे हम लोग देखते हैं आपका यूपी से क्या अलग हुआ था, तो आपका उत्तराखंड अलग हुआ था। और जैसे देखते हैं बिहार से क्या अलग हुआ था, तो बिहार से आपका झारखंड अलग हुआ था। तीनों अलग कब हुआ था, तो तीनों का ईयर सेम था, मीन्स 2000 ईस्वी में तीनों का तीनों अलग हुआ था, लेकिन डेट अलग था। छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, 1 नवंबर। ठीक है, उत्तराखंड कब अलग हुआ था, तो 9 नवंबर। और अगर आपसे पूछता है कि झारखंड कब अलग हुआ था, तो क्या हो जाएगा, 15 नवंबर। ठीक है, झारखंड कब अलग हुआ था, 15 नवंबर। और एक चीज़ हम लोग बार बार देख रहे हैं कि उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था उस समय,
नाम कब चेंज हुआ था इसका, मतलब उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ था, 2007 में। ठीक है, और जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में देखिए, केरल के बारे में देखते हैं। केरल के बारे में हम लोग देखते हैं, यहाँ का सीएम कौन है, केरल के सीएम और गवर्नर। तो सीएम है आपके पिनरई विजयन, कौन है, सीएम है आपके पिनरई विजयन, और गवर्नर है आपके आरिफ मोहम्मद खान। बहुत बार हम लोग लिख चुके हैं, इसलिए अब सुन लीजिए। जैसे हम लोग और भी देखते हैं वृक्ष के बारे में, क्या वृक्ष से रिलेटेड मतलब पेड़ पौधे से रिलेटेड कुछ आंदोलन हुआ था, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और काफ़ी फेमस भी रहा है, पूछा भी जाता रहा। जैसे आपका चिपको आंदोलन किस चीज़ से रिलेटेड था, तो ये पेड़ को बचाने से रिलेटेड था, चिपको आंदोलन। इसमें लोग क्या कर रहा था कि पेड़ से चिपक जा रहा था, पेड़ को काटने नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, चिपको आंदोलन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कब चलाया गया था और कौन चलाया था। 1973 में आपका सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा ये किया गया था, सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, और जैसे हम लोग देखते हैं, देखिए ये हमारा उत्तर भारत में, हाँ ठीक है, अगर उत्तर भारत में देखते हैं तो कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, और हुआ था कब, 1973 में। तो एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि 1973 में आपका उत्तराखंड था ही नहीं, उत्तराखंड आया कब था, तो ये आपका 2000 ईस्वी में आया था। ठीक है, इट मीन्स कि ये आपका यूपी था, और उस समय उत्तराखंड नहीं कह सकते हैं, यूपी था। अगर क्वेश्चन में आएगा तो ये अंडरस्टूड वाला बात होना चाहिए कि यूपी में था, और यूपी के किस जिले में से स्टार्ट हुआ था, तो चमोली जिले से, जो कि अगर आप अभी देखते हैं तो अभी आपका चमोली जिला कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, अगर ये आपका उत्तर भारत मीन्स यूपी में हुआ था, और इसी से प्रेरित दक्षिण भारत में भी ऐसा ही कुछ चला था। दक्षिण भारत में भी पेड़ को बचाने के लिए एक आंदोलन चला था, और उसका नाम क्या था आपका, दक्षिण भारत में आपका कौन सा हुआ था, अपिक्को आंदोलन। ठीक है, अपिक्को आंदोलन। अगर आपसे पूछता है कि अपिक्को आंदोलन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपका पेड़ से रिलेटेड है, मतलब वृक्ष को बचाने से। और किस आंदोलन से प्रेरित था आपका, तो वही चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा वाला। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे केरल के सीएम के बारे में देखें, पिनरई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान कौन है, गवर्नर। अगर हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, यहाँ के सीएम और गवर्नर, तो सीएम है आपके पेमा खांडू, और गवर्नर कौन है आपके, गवर्नर है आपके कैवल्य त्रिविक्रम। ठीक है, देख लीजिए आपका नाम कैवल्य पटनायक। ठीक है, कैवल्य पटनायक लंबा सा नाम है, तो अगर कैवल्य भी याद रखिएगा तो चलेगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का भी हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ का कैपिटल चेंज हो गया है, क्या हो गया, विशाखापट्टनम। और हम लोग यहाँ पर के बारे में देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश जो था आपका भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। कब बना था, 1956 में। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखें। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो आपका छत्तीसगढ़ में। किस चीज़ से रिलेटेड है, तो पेड़ लगाने से रिलेटेड है। 5 साल में आपका कितना पेड़ रखा गया है, तो 1,80,000 लगभग पेड़ लगाया जाएगा, जिससे हमारा गवर्नमेंट सही हो। चिपको आंदोलन हम लोग क्या देखें, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो पर्यावरण या वृक्ष से रिलेटेड है। कब हुआ था, 1973 में, और सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में। ठीक है, और कब हुआ था, कहाँ हुआ था, यूपी के चमोली जिले में, लेकिन आज का जो है चमोली आपका पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसी से प्रेरित आपका दक्षिण भारत में कौन सा आंदोलन था, अपिक्को आंदोलन। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में देखें हम लोग, यहाँ के सीएम भूपेश बघेल, और गवर्नर है आपके विश्वभूषण हरिचंद्रन। केरल के कौन थे, पिनरई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान। और अरुणाचल प्रदेश के देखिए पेमा खांडू और कैवल्य पटनायक, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक इनका पूरा नाम है। आंध्र प्रदेश के बारे में जैसे देख सकते हैं, यहाँ के गवर्नर कौन है, तो अब्दुल नजीर। ठीक है, ये आपका रिटायर्ड जज रहे थे, अब्दुल नजीर। और अगर आपसे यहाँ का गवर्नर पूछते हैं तो कौन है, जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी। पूरा नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, कितना भी याद रखिएगा चलेगा। यहाँ के गवर्नर कौन है, अब्दुल नजीर, जो आपके कौन रहे थे, रिटायर्ड जज रहे थे। और सीएम कौन है आपके, जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, इसी से आपका तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, मतलब तंबाकू नियंत्रण करने के लिए शहर पूरा कोशिश किया है, और कौन हो जाएगा आपका, बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक का बेंगलुरु शहर को इसके लिए सम्मानित किया गया। किस चीज़ के लिए, तो तंबाकू नियंत्रण के लिए। ठीक है, और जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बेंगलुरु में ही आपका कैंप गोड़ा का मूर्ति बनाया गया है। ठीक है, बेंगलुरु में ही आपका नाथ प्रभु, इनको नाथ प्रभु भी कहा जाता है, नाथ प्रभु कैंप गोड़ा, इनका मूर्ति यही बनाया गया है। और ये थे कौन, तो बेंगलुरु शहर के संस्थापक। ठीक है, ये जो थे आपके बेंगलुरु शहर के संस्थापक।
हम लोग देखे भी थे इसके बारे में। और इस मूर्ति का डिजाइन, और ये मूर्ति है कितना ऊंचा, तो 108 फीट ऊंचा, ठीक है, 108 फीट ऊंचा। इसका डिजाइन कौन बनाया था, राम बी सुतार, ठीक है, डिजाइन कौन बनाया था आपका, राम बी सुतार। और इसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए आंध्र प्रदेश का एक नाम सुनेंगे एक शहर का, राजमुंद्री, ठीक है, राजमुंद्री। तो यहाँ क्या है, राजमुंद्री में आपका तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, तंबाकू अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन आता है कि तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है आपका राजमुंद्री। और राजमुंद्री आपका कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। जैसे भोपाल के बारे में हम देख सकते हैं कि 7वां धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, 7वां धर्म सम्मेलन, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया, भोपाल में किया गया, ठीक है। भोपाल में हम लोग ये भी जानते हैं, एक यहाँ इंसिडेंट हुआ था, क्या हो गया था, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये आपको कब हुआ था, तो दिसंबर 1984, ठीक है, दिसंबर 1984 को हुआ था आपका क्या, जिसको हम लोग भोपाल गैस त्रासदी के नाम से बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुआ था यहाँ पे। और इंदौर के बारे में देख सकते हैं कि सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड फिर से इसको मिला है और लगातार चौथा अवार्ड मिला है। सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसको मिला है, इंदौर को, और कितनी बार मिल चुका है, चौथा अवार्ड। और इंदौर आपका पड़ता कहाँ है, तो ये आपका एमपी में पड़ता है, एमपी, ठीक है। चलिए क्या क्या देखें हम लोग यहाँ पे कि तंबाकू नियंत्रण के लिए अवार्ड किसको दिया गया, आपका बेंगलुरु को दिया गया। बेंगलुरु में ही आपका कैंपगोड़ा का मूर्ति भी बनाया गया था, जो बेंगलुरु शहर के संस्थापक थे, ठीक है। 108 फीट ऊंचा प्रतिमा है और इसके डिजाइन कौन बनाया है, राम बी सुतार। नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राम बी सुतार जो है आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी डिजाइन वही बनाए थे। और जैसे हम लोग देखिए राजमुंद्री, ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है कि राजमुंद्री ऐसे पूछेगा, तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, क्या हो जाएगा आपका राजमुंद्री। और राजमुंद्री है भी कहाँ, आपका आंध्र प्रदेश में है। 7वां धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, भोपाल में। इंदौर के बारे में देखें, जो एमपी का एक शहर है, सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसको मिला है, तो आपका इंदौर को मिला है। अगर आपसे पूछे कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन है। सबसे प्रदूषित देश तो क्या हो जाएगा, चाड। देखे थे हम लोग इसके बारे में, चाड को सबसे प्रदूषित देश देखा गया था। अगर आपसे पूछे कि सबसे खुशहाल देश कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे कौन था, और फिनलैंड। और लगातार कितने नंबर पे था, तो ये था आपका लगातार 6 बार ये फर्स्ट नंबर पे आया। और हमारा भारत कितने नंबर पे था, 126। भारत कितने नंबर पे था, 126। और इसके पहले भारत 136 नंबर पे था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया था। देखिए आपका मार्च में बहुत अच्छा दिन गया है, सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं। 3 मार्च को तो नहीं होगा, 3 मार्च को हम लोग भी पढ़े थे, अभी हम लोग सारा देख लेंगे। 20 मार्च को भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27 मार्च। 27 मार्च को क्या मनाया गया, तो विश्व रंगमंच दिवस, विश्व रंगमंच दिवस। इसको और भी क्या बोल सकते हैं, टेलीविजन डे भी कर सकते हैं, या फिर थिएटर डे, ठीक है। मतलब छोटा मोटा जो होता है आपका थिएटर, उसी का हो गया, ठीक है। इसको थिएटर डे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग और देख सकते हैं 27 मार्च के पहले 24 मार्च, इस दिन क्या था, बस डेट देख लाते देखते जाइएगा। 24 मार्च को क्या था आपका, विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस। टीबी दिवस मतलब क्या हो गया आपका, तपेदिक यक्ष्मा या फिर ट्यूबरकुलोसिस का पूरा नाम हो गया। 23 मार्च को देख सकते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। जैसे आपका 22 मार्च को क्या था आपका, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। और इसी दिन हमारा क्या था, आपका बिहार दिवस था 22 मार्च को ही। और बिहार इस दिन अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया था। कितना, 111वां स्थापना दिवस। और जैसे देख सकते हैं 21 मार्च इस दिन क्या था आपका, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। और हम लोग जो अभी इसके पहले देखे थे, जो आपका वृक्ष संपदा योजना लागू किया गया था छत्तीसगढ़ में, वो 21 मार्च को ही किया गया था, ठीक है। जैसे हम लोग और देख सकते हैं 14 मार्च, इस दिन क्या था आपका, इसको हम लोग पाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के नाम से भी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। अगर आपसे पूछता है 15 मार्च तो क्या हो जाएगा? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। देखिए दोनों का आपका एक अंतर्राष्ट्रीय भी होता है, मतलब विश्व स्तर पे भी होता है, और आपका राष्ट्रीय स्तर पे पूछता है। अगर आपसे पूछता है राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, और अगर आपसे पूछता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस तो हो जाएगा आपका 24 दिसंबर। जैसे और देखते हैं हम लोग 8 मार्च, इस दिन क्या था आपका? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस। ठीक है। 1 मार्च को क्या था आपका? शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को क्या था? शून्य भेदभाव दिवस। एक और देख लीजिएगा 16 मार्च, इस दिन क्या था आपका? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ठीक है। इस दिन आपका पोलियो का टीका दिया गया था पहली बार, उसी के लिए इस दिन 16 मार्च को आपका टीकाकरण दिवस ही मनाया जाता है। ठीक है। देख लीजिएगा सबको। 27 मार्च को रंगमंच दिवस, 24 को आपका विश्व टीबी दिवस, 23 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 22 को विश्व जल दिवस, और जैसे हम लोग देखें 21 को विश्व वानिकी दिवस, 14 को आपका पाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, 15 को आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस, 16 को देखें राष्ट्रीय टीकाकरण, 3 मार्च को आपका विश्व वन्यजीव संरक्षण, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला, और 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। यहाँ पे 20 मार्च को भी देख लीजिएगा, इस दिन आपका क्या था? विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, जिसको हम लोग चिड़िया भी बोलते हैं। विश्व गौरैया दिवस हो गया आपका 20 मार्च को। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गुलाम नबी आजाद द्वारा आत्मकथा लिखी गई, निम्नलिखित में से कौन है? सबसे पहले देखिए गुलाम नबी आजाद ये आपके मतलब नेता ही रहे थे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। पद्म भूषण। और इस बार नहीं मिला था, कब मिला था? तो 2022 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरा है कि इनका एक आत्मकथा लिखा गया है। देखिए एक होता है आपका आत्मकथा, एक होता है आपका बायोग्राफी, और एक होता है आपका ऑटोबायोग्राफी। जो खुद से अपने बारे में लिखा जाता है वो क्या कहला गया? आपका ऑटोबायोग्राफी, और जो कोई और लिखा वो बायोग्राफी हुआ। यहाँ पे आपका आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी है। तो कौन सा लिखा गया है? तो इनके बुक का भी नाम है आपका क्या? आज़ाद। ठीक है। गुलाम नबी आज़ाद द्वारा ऑटोबायोग्राफी लिखा गया, उसका नाम क्या है आपका? आज़ाद। जैसे देखिए यहाँ पे सारा आपका कुछ बुक ही है, मतलब ऑटोबायोग्राफी है। जैसे देखिएगा माई लाइफ माई मिशन, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये रामदेव बाबा के द्वारा लिखा गया था, पतंजलि वाले रामदेव बाबा। ठीक है। और जैसे देख सकते हैं साथ में उनके सहयोगी भी थे, लेकिन इनका नाम ज़्यादा आता है। जैसे ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है। ये आपके क्रिकेटर है, और कौन है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली। ठीक है। और देखिएगा उमलिंग ओरुबल, इसके बारे में हम लोग देख ही रहे हैं डेली। उमलिंग ओरुबल ये भी ऑटोबायोग्राफी, और किसका है? तो ये आपका M.K. स्टालिन का। M.K. स्टालिन। और ये कहाँ के सीएम है? तो ये है आपके तमिलनाडु के सीएम। ठीक है। M.K. स्टालिन। जैसे और भी हम कुछ देखते हैं। माई, जैसे आप देखिएगा एक गांधी जी का था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है। क्या नाम था उसका? ये क्वेश्चन भी पूछता है बहुत। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये कौन लिखा था? ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। सारा हम लोग यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी ही देख रहे हैं। देखिएगा एक लोग हो जाता है कंफ्यूज इसमें, एक मतलब मुगल काल। ठीक है। मुगल काल का 2 बादशाह ऐसा रहा था जो अपना ऑटोबायोग्राफी खुद से ही लिखा था, और दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। लिखा था कौन? तो एक तो लिखा था आपका बाबर, और एक लिखा था आपका जहांगीर। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि मुगल काल का कौन सा बादशाह अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था? दोनों में से किसी का भी नाम दे देगा। ठीक है। इसके बुक का नाम क्या था? तो तुजुक ए बाबरी, और इसके बुक का नाम था तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। ऐसे नाम तो नहीं पूछता, इसका सबसे ज़्यादा पूछता है लैंग्वेज, और इसका भी सेम था तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। अब दोनों का पूछ लेता है कि लैंग्वेज कौन सा था? लैंग्वेज बताइएगा। तो जो आपका बाबर का जो लिखा था इसका लैंग्वेज था तुर्की। ठीक है। ये आपका तुर्की लैंग्वेज में लिखा था, और जहांगीर आपका फारसी लैंग्वेज में लिखा था, फारसी। और ये दोनों भी क्या है आपका? ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि दोनों खुद ही लिखा था। यहाँ पे हम लोग देखिए सारा आपका यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी था। गुलाम नबी आज़ाद द्वारा आज़ाद लिखा गया। माई लाइफ माई मिशन कौन लिखा? रामदेव बाबा। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट किसका था? गांधी जी
का, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली का, और हम लोग यहाँ पे देखें ओनली ओडवल, एम.के. स्टालिन जो कहाँ के सीएम है, तो तमिलनाडु के सीएम है। ठीक है, 2 मुगल बादशाह भी अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था, नाम क्या था, बाबर और जहांगीर। बाबर लिखा था तुर्की लैंग्वेज में और जहांगीर लिखा था आपका फारसी लैंग्वेज में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये देखें कि गुलाम नबी आजाद को कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म भूषण, और 2022 का मिला है। ठीक है, 2023 का नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सी जिनपिंग ने चीन के राष्ट्रपति के रूप में कौन सी बार पद ग्रहण किया, मतलब कितने नंबर का राष्ट्रपति बन गया, मतलब कितना कार्यकाल पूरा किया और दूसरे कार्यकाल में आया। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थर्ड बार। ठीक है, ये थर्ड बार आपके यहाँ चीन का राष्ट्रपति बनकर के आया है। अगर आपसे पूछे कि चीन का राजधानी क्या हो जाएगा, अगर आपसे चीन का कैपिटल पूछता है तो क्या हो जाएगा, बीजिंग। चीन का कैपिटल है आपका बीजिंग। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि चीन के पीएम कौन है, तो क्या हो जाएगा, ली कचियांग। चीन के पीएम कौन है, ली कचियांग, ली कचियांग। ठीक है, जैसे और भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग ये ब्रिक्स के बारे में देखते हैं, कल हम लोग देखे थे ना, कल ही या परसों देखे थे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है, आपका संगठन है, कुछ देशों का ग्रुप है। ठीक है, ये आपके डेवलपमेंट के लिए, व्यापार वगैरह के लिए है। तो ब्रिक्स, अगर आपको पूछते हैं कि ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स का अध्यक्षता चाइना कब किया था, तो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे बताए थे कि जैसे लिखा हुआ अल्फाबेट, या मतलब ये सारे देशों का नाम है और सब अपने नाम के अकॉर्डिंग करता है। हम लोग याद करके रखेंगे इंडिया वाले से, इंडिया जो था 13वां किया था, 2021 में किया था। ठीक है, तो उसके बाद 14वां कौन करेगा, तो 14वां सम्मेलन जो था कौन किया था, आपका चाइना किया था। कल ही हम लोग देखे थे कि ब्रिक्स का एक बैंक होता है जिसको हम लोग जानते हैं NDB के नाम से। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय शंघाई। ठीक है, और शंघाई जो है चाइना का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, चाइना का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर। ठीक है, देखिए आपका शंघाई में एक चीज का और मुख्यालय है, किस चीज का, तो ये हो जाएगा आपका SCO। ठीक है, SCO शंघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय भी कहाँ है आपका, तो शंघाई में ही है। ठीक है, चाइना के बारे में हम लोग देखें, जैसे एक चीज और देखिएगा, क्वेश्चन आता है आपका कि भारत और चाइना के बीच कौन सा रेखा है, क्या हो जाएगा, मैक-मोहन। ठीक है, भारत और चाइना के बीच, इंडिया और चाइना के बीच कौन सा रेखा है, तो हो जाएगा आपका मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा। और भारत और चाइना का युद्ध कब हुआ था, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं 1962। ठीक है, इसमें भारत और चाइना का युद्ध हुआ था और उसमें चाइना, भारत आपका हार गया। ठीक है, चाइना जीता था। देखिए क्या हम लोग सी जिनपिंग ने था, तीसरी बार दोबारा राष्ट्रपति बन गया, मतलब तिबारा बन गया था। कैपिटल हम लोग देखे बीजिंग, और क्या देखें हम लोग पीएम कौन है, ली कचियांग। ब्रिक्स का आपका 14वां बैठक का अध्यक्षता कौन किया था, वो आपका किया था चाइना। अगर आपसे पूछते हैं कि NDB इसका मुख्यालय कहाँ है, तो शंघाई जो चाइना का सबसे बड़ा शहर है, और SCO, ठीक है, इसका भी जो मुख्यालय कहाँ है, शंघाई में ही है। अगर एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, ये हमारे भारत से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछता है कि SCO का सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया है, SCO का सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, किस शहर ने भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू किया है, मतलब भिखारी को हटाया जाएगा, तो ऐसा नहीं कि माटी भगा दिया जाएगा, उन लोग के लिए कुछ काम या फिर कुछ भी उन लोग का रहने का काम, उनका जगह हो जाएगा। कौन सा शहर किया होगा, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। ठीक है, नागपुर कहाँ का है, तो ये आपका महाराष्ट्र का एक शहर है। नागपुर आपका महाराष्ट्र का एक शहर है, और यहाँ क्या आपका स्टार्ट किया गया, भिखारी मुक्त शहर। अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा भिखारी किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपका सबसे ज़्यादा भिखारी है। उसके बाद अगर पूछता है तो आपका हो जाएगा यूपी। ठीक है, अगर यूपी के बाद ये जब पूछता है आंध्र प्रदेश और हमारा बिहार, उसके बाद आ जाएगा बिहार। ठीक है, बोलिएगा कि ये कैसे पता चला कि कहाँ कितना भिखारी है, तो जब जनगणना होता है तो ये सभी पता चलता है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना अनुसार सबसे ज़्यादा भिखारी ऐसे ऐसे बढ़ते गया। अब देखिए 2021 वाला तो अभी तक हुआ नहीं है, होगा तो हो सकता है फिर डेटा इधर उधर हो जाए। हम लोग क्या देखें कि भिखारी मुक्त शहर कौन शुरू किया है, तो आपका नागपुर। और नागपुर कहाँ का है आपका, तो महाराष्ट्र का एक शहर है। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं कि यहाँ के CM कौन है, तो एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे।
से हम लोग देखते हैं इसके बारे में। नागपुर एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इसका याद रखिएगा, मारबत उत्सव। मारबत उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका नागपुर में मनाया जाता है, ठीक है। जैसे सूरत के बारे में हम लोग देख सकते हैं, सूरत कहाँ का है, मतलब किस राज्य का ये एक शहर है? तो गुजरात का है, ठीक है। कहाँ का? गुजरात का। और गुजरात में एक आपका स्टील कचरा से पहला रोड बनाया गया, मतलब जो स्टील होता है ना, उसका जो कचरा होता है, उस कचरा को यूज करके क्या बनाया गया? सड़क बनाया गया है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आता है कि स्टील कचरे से बना पहला रोड, बना पहला सड़क कहाँ बना था? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में। पहला सड़क आपका बना गुजरात में, ठीक है। और सूरत जो है आपका कपड़ा से रिलेटेड है, मतलब यहाँ कपड़ा उद्योग काफी है, कपड़ा उद्योग, ठीक है। जैसे बिहार के बारे में देख सकते हैं, बिहार कितने नंबर पे आता है आपका? तो 1 2 3 4 नंबर पे आता है। बिहार में स्थापना दिवस अपना मनाया था, 13वां नंबर का स्थापना दिवस था, तो 111वां नंबर का स्थापना दिवस मनाया था, ठीक है। बिहार बहुत बार बहुत सबसे अलग हुआ, जैसे 1905 में बंगाल से अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ, और फिर आपका 2000 में झारखंड से अलग हुआ, झारखंड 2015 नवंबर को, ठीक है। और इसे देखते हैं बिहार में आपका नो बैग डे स्टार्ट हुआ है, नो बैग डे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बच्चों को एक दिन, मतलब सैटरडे को या फिर किसी भी दिन बच्चा लोग स्कूल बैग लेकर के नहीं जाएगा, बस उसको खिलाया वगैरह जाएगा, ठीक है। प्ले वगैरह का नो बैग डे कौन स्टार्ट किया है? तो बिहार। और देखिएगा सबसे बड़ा रबर डैम, ठीक है, या फिर पहला भी कह सकते हैं भारत का पहला रबर डैम कहाँ लग बनाया गया है? तो बिहार में। और बिहार में भी कहाँ? गया, ठीक है। और चूंकि गया में बना है इसलिए इस डैम को नाम दिया गया है, इस डैम को नाम दिया गया गया जी डैम, ठीक है। गया में बना है इसलिए नाम भी क्या दे दिया गया? गया जी डैम, ठीक है। जैसे भोपाल के बारे में हम लोग देखे थे, आपका 7वां धर्म सम्मेलन नहीं हुआ था, और कहाँ का है ये? तो मध्य प्रदेश का, ठीक है। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है आपका? भोपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सचिन तेंदुलकर की संन्यास के 10 वर्ष बाद किस स्टेडियम में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी, ठीक है। देखिए इसका अगर आप लोग मैच देखते होंगे, अगर आप लोगों को पता होगा कि किस स्टेडियम में वो लास्ट मैच खेला था, उसी स्टेडियम में इसका प्रतिमा लगाया जा रहा है। कौन सा स्टेडियम हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, वानखेड़े स्टेडियम। और ये है कहाँ? तो ये है आपका मुंबई में, ठीक है। मुंबई में इनके संन्यास, मतलब सचिन तेंदुलकर अपना लास्ट मैच अपना यही खेले थे, उसके बाद ही संन्यास ले लिए थे, इसलिए इनका प्रतिमा कहाँ लगाया जा रहा है? वानखेड़े स्टेडियम में, मतलब बनाया जा रहा है। और मे भी 23 अप्रैल को इसका अनावरण होगा, इनॉग्रेशन होगा, ठीक है। और कौन करेगा? तो वो सचिन तेंदुलकर द्वारा ही किया जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ है आपका? तो गुजरात में, ठीक है। गुजरात में भी कहाँ? अहमदाबाद में। और इसका एक नाम और भी था, इसको हम लोग मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते थे। क्या? मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जैसे यहाँ पे देखिएगा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ठीक है। कहाँ है? दिल्ली में। इसका नाम चेंज किया गया हाल ही फिलहाल, और क्या नाम कर दिया गया? अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है। जैसे और जी देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखिए सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है आपका? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको हम लोग मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते हैं। कहाँ है आपका? तो ये आपका गुजरात के अहमदाबाद में। तो ये सचिन तेंदुलकर का प्रतिमा कहाँ लगाया जा रहा है? वानखेड़े स्टेडियम, क्योंकि अपना लास्ट मैच यही खेले थे इसी वजह से। और ये है कहाँ आपका? मुंबई में, ठीक है। मुंबई अगर आपसे पूछे तो इसको 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है, 7 टापुओं का नगर। और अगर आपसे पूछता है कि मुंबई किस द्वीप पे बसा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप पे, ठीक है। सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे देखिएगा अगर इसका संग्रहालय का बात आता है या फिर मूर्ति का बात आता है, संग्रहालय या मूर्ति का बात आता है, तो एक यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है, मैडम तुषार संग्रहालय, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? मैडम तुषार संग्रहालय, इसका स्थापना कब किया गया था? मैडम तुषार संग्रहालय इसको कहते हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1835 में, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? तो एक मोम के कलाकार थे जिनका नाम था मेरी तुषार, ठीक है। उन्हीं के नाम पे किया गया था, मेरी तुषार के नाम पर। और यहाँ पे होता क्या है ना कि जो भी प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनका मोम का पुतला यहाँ पे बनाया जाता है, और जो देखने में लगता है कि एकदम रियल में खड़े हैं, ठीक है। मैडम तुषार संग्रहालय यह है कहाँ?
तो ये जो हुआ था आपका लंदन में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन अभी इसका बहुत सारा ब्रांच है। यहाँ बहुत लोगों का, जैसे आपका देखिए विराट कोहली का भी यहाँ मूर्ति लगा हुआ है, आपका अमिताभ बच्चन का, रजनीकांत का, बड़े बड़े लोगों का, ये भारतीय हुए, और भी बहुत सारे विदेशी लोग का लगा हुआ है, चूँकि लंदन में है तो विदेशी लोग का भी रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखें कि ये 10 वर्ष बाद कहाँ बनाया जा रहा है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा स्टेडियम, और फिरोजा कोटला का नाम चेंज हुआ अरुण जेटली के नाम पे। और अरुण जेटली कौन थे, तो हमारे पूर्व वित्त मंत्री रहे थे, अभी कौन है, तो अभी आपकी निर्मला सीतारमण। अगर पूछे वित्त सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथ। ठीक है, मैडम के साथ समझाते के बारे में देखा 1835। देखिए अगर कल का याद होगा तो 1835 से कनेक्ट कर सकते हैं कि असम राइफल्स का स्थापना कब हुआ था, 1835 में, और अपना 188वां नहीं 188वां, ठीक है, 188वां स्थापना दिवस मनाया था आपका 24 मार्च को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला जा रहा है, पूरा एशिया का बात हो रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला जा रहा है। देखिए हम लोग एक चीज पे देखे थे कि पूरे एशिया में पहली महिला लोको पायलट कौन थी, बहुत दिन पहले देखे थे, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, कौन थी आपकी, सुरेखा यादव। कौन थी, सुरेखा यादव। इनके बारे में देखे थे कि ये आपकी पूरे एशिया की पहली महिला लोको पायलट थी। लोको पायलट किसको बोलते हैं, ट्रेन के ड्राइवर को। और अगर देखेंगे कि वंदे भारत ट्रेन चलने वाली पहली महिला कौन हुई तो ये थी आपकी कौन हुई, सुरेखा यादव। यहाँ पे आपका एशिया का बात किया गया कि एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ बनाया जा रहा है, आपका कर्नाटक में। कल ही हम लोग देखे थे कि उत्तराखंड में एशिया का सबसे बड़ा मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। एशिया का सबसे बड़ा मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया, आपका उत्तराखंड में, और वो एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, जैसे और हम लोग देखते हैं केरल को भी बस रोबोट ही ला रहा है, जैसे 2-3 को रोबोट लाया ना, पहले तो लाया आपका मैन होल की सफाई के लिए, ऐसे नहीं, पहले हम लोग देखते हैं इसके सीएम और गवर्नर के बारे में। सीएम कौन है, पिनरई विजयन, और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, केरला सरकार द्वारा ही आपका अंडा और दूध योजना लाया गया, लकी बिल एक्ट लाया गया, स्टाइपेंड योजना लाया गया, और केरल सरकार ऐसा सरकार, मतलब वहाँ का हाईकोर्ट भाषाई आधार पर, मतलब वहाँ का क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, अगर आपको पूछे कि केरल का क्षेत्रीय भाषा कौन हो जाएगा, तो मलयालम, मतलब क्षेत्रीय भाषा में अपना फैसला सुनाने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना, तो वो केरला का। अगर आपसे पूछते हैं और भी, स्टाइपेंड योजना कहाँ का था, केरल का। अगर आपसे पूछता है कि मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट लॉन्च करने वाला पहला राज्य, तो वो आपका केरल हुआ। कल ही हम लोग देखे थे कि पूजा या फिर अनुष्ठान के लिए जो आप रोबोट हाथी का यूज किया जाता था, जिसका नाम क्या था, रमन। ठीक है, उसको हटा करके रोबोटिक हाथी का यूज किया गया। ये रोबोटिक हाथी का ही नाम आपका रमन था। वो रियल वाला जो हाथी था उसको कौन ले गया, उसको पेटा जो संगठन था वो ले गया, और रोबोटिक हाथी का यूज किया गया, और उस हाथी का नाम क्या रखा गया, रमन। ठीक है, मतलब दो चीज़ के लिए वो केरला का यूज कर रहा है, आपका रोबोट यूज कर रहा है। ठीक है, और जैसे हम लोग देखते हैं तमिलनाडु के बारे में, यहाँ के आपके कौन है, सीएम, तो सीएम है आपके स्टालिन, अभी हम लोग इनके बारे में देख रहे थे। और अगर गवर्नर पूछे तो वो कौन है, RN रवि। ठीक है, RN रवि। आपका हम लोग यही देखे थे कि स्टालिन का ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, उमलिंग ओडुवन। और आपका तमिलनाडु में क्या स्टार्ट हुआ था, नाश्ता कार्यक्रम। जैसे गुजरात के बारे में हम लोग देखे थे क्या, पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ शुरुआत हुआ था, मतलब कहाँ बन रहा था, आपका गुजरात में। ठीक है, पांडुलिपि ग्रंथालय। देखिए एक आपका संग्रहालय है और एक आपका ग्रंथालय है, यहाँ पर ग्रंथालय बना हो जाएगा, पांडुलिपि ग्रंथालय। ठीक है, ये आपका गुजरात में बना। और पांडुलिपि संग्रहालय की बात करें तो वो केरला में। ठीक है, अगर संविधान पार्क का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, राजस्थान का जयपुर। ठीक है, और गुजरात में हम लोग क्या देखें कि स्टील कचरा से, ठीक है, स्टील कचरा से पहला सड़क कहाँ बनाया आपका, गुजरात में। और अगर गुजरात के बारे में देखते हैं कि यहाँ का तटीय सीमा। ठीक है, ये जो आपका अगर पूछता है कि भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है, तटीय सीमा वाला राज्य कौन हो जाएगा, गुजरात। और अगर सेकंड नंबर पर पूछता है तो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तटीय सीमा किसको कहते हैं, जिसका सीमा समुद्र से लगता है। और अगर भारत में पूछे कि सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। सेकंड नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, एरिया वाइज आपका गुजरात, ये गोवा हो जाएगा।
कर्नाटक में हम लोग क्या देखें कि कर्नाटक का बेंगलुरु शहर के संस्थापक कौन थे? केम्पेगौड़ा, और उनका 108 फीट ऊंचा प्रतिमा लगाया गया था कहाँ? बेंगलुरु में ही, ठीक है। और उसके डिजाइनकार कौन थे? तो रामजी सुतार, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये सब देखिए, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना आपका बन रहा है कर्नाटक में। अगर आपसे पूछे एशिया का सबसे बड़ा मिरर टेलीस्कोप आपका उत्तराखंड में, इसका इनॉग्रेशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए।